जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अधिक नाम जपने वालों के साथ क्या होता है। आप में से बहुत सारे साधक, बहुत सारे उपासक, बहुत सारे स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ये सवाल बार बार पूछते हैं कि अधिक नाम जपने से क्या होता है। आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करना चाहते हैं या नाम जप करने का सोच रहे हैं, ये सारा कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप पर ऑलरेडी आपके इष्ट की, आपके उपास्य की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप इस चीज़ को समझकर मन में एक आनंद या एक शांति को लेकर आइए कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। अब करना क्या है? अब निरंतरता से, समर्पण से, शरणागति की भाव से नाम जप को करना है। सबसे पहले जब हम नाम जप को करने लगते हैं और कुछ टाइम निरंतर करते हैं तो मन में एक विचार आता है कि अगर हम इसे अधिक से अधिक करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, क्या बदलेगा हमारे जीवन में। एक चीज़ आप समझिए, जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इस वीडियो में कुछ गहरी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो रोता है सबसे पहले माँ आती है, उसको कोई खिलौना, कोई चीज़ से उसको बहलाने की कोशिश करती है। बच्चा रुकता नहीं है, फिर भी रोता है। कोई और चीज़ देती है, किसी और चीज़ से उसको मन को बहलाने की कोशिश करती है। बच्चा फिर भी रोता है, फिर भी नहीं मानता। तो आखिर क्या होता है? माँ उस बच्चे को उठाकर बहुत लाड प्यार करती है, बहुत स्नेह देती है और माँ उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है और बच्चा शांत होकर एकदम रोना धोना चिल्लाना बंद कर देता है। बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल खुश हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप नाम जप करते हैं और समर्पण के भावना से नाम जप को करते हैं, शरणागति के भाव से नाम जप को करते हैं और निरंतर नाम जप को करते चले जाते हैं, भगवान भी आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं। फिर वो आपको इसी तरीके से प्रेम करने लगते हैं, वो आपको इसी तरीके से हर समस्या से बचाने लगते हैं, आपका ख्याल रखने लगते हैं और आपकी हर समस्या का एक सॉल्यूशन निकाल कर आपके सामने रखने लगते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। जो लोग बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं उन्होंने निश्चय ही इसे अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। अच्छा, ये होता क्यों है? ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जब हम अधिक से अधिक नाम जप करते हैं तो इस तरह की जो दिव्य अलौकिक घटनाएं हैं वो क्यों होती है? इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई घना जंगल है, या आपने बहुत बार ऐसे न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियो क्लिप देखी होंगी कि जब किसी जंगल में आग लगी है। जब जंगल में आग लगती है तो नॉर्मली जो लोग उस जंगल में अंदर जाते हैं या उस जंगल के रास्ते से कहीं और जाते हैं, किसी और शहर को, किसी और अंदर गांव में, तो उन्हें जनरली इतनी सारी क्रिएचर्स, इतनी सारी जीव जंतु दिखते नहीं हैं। लेकिन जब आग लगती है वहाँ पे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हैं जो कि उन्हें आज तक नहीं दिखे, और वो सारे ही जंगल से एकदम बाहर की तरफ भागने लगते हैं, बाहर की तरफ निकल कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेगी। ये क्यों होता है? जंगल में जैसे ही आग लगती है ये सारे जानवर बाहर की तरफ भागकर आने लगते हैं।
ठीक उसी तरह मन रूपी जंगल में, मन रूपी इस जंगल में जो हमारा अंतःकरण है, उसमें जब आग लगती है तो जितने भी हमारे ऐसे संस्कार हैं, आचरण हैं, विचार हैं, प्रारब्ध हैं, उन सभी में बहुत तेजी से आग लगती है और फिर वो चीज़ें हमारे अंदर से एकदम विस्फोट के साथ बाहर निकलती हैं और ऐसे होता है हमारे अंतःकरण की शुद्धि। इसलिए स्टार्टिंग में यदि नाम जप कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आप ही के अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, आप ही के प्रारब्ध कट रहे हैं और धीरे धीरे आप डिटॉक्स होते जा रहे हैं। जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आप एक चीज़ देख लीजिए, ऐसी कोई भी भौतिक इस संसार से जुड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप नाम जप करेंगे तो वो आपको मिली ही ना हो या उसको प्राप्त करने का रास्ता आपको न दिखा हो, न मिला हो, ऐसा होना असंभव है। अगर आप नित्य निरंतर अपने नाम जप में लगे रहेंगे तो चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जब हम अधिक से अधिक नाम जप करते हैं, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे प्रारब्ध कटते हैं, संस्कार में चेंज आता है, विचारों में चेंज आता है, जो हमारा जीवन को देखने का नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसमें बदलाव आता है। इन सारे बदलावों की वजह से हम शरीर में भी फिजिकल लेवल पे बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस को देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं और साथ ही अब हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब सिर्फ हम एक तरीके से बैठ के सोच नहीं रहे होते हैं, सोचने के साथ साथ उस पर एक्शन लेना भी चालू करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ होने लगती हैं जब हम अधिक से अधिक नाम जप करते हैं। और यही चीज़ें जब लंबे टाइम तक चलती हैं, शायद सुनने में बहुत बेसिक लगे, सुनने में बहुत ही नॉर्मल या आसान लगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों को जब आप लंबे टाइम तक करते चले जाते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़े सकारात्मक बदलाव होने लग जाते हैं। नाम जप आपके अंदर जितने भी प्रारब्ध हैं उन्हें धीरे धीरे काटने लगता है। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, प्रारब्धों को भोगना नहीं पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ प्रारब्ध आपको भोगने पड़ेंगे, लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ सफरिंग है वो कम हो जाएगी, या फिर आपकी टॉलरेंस पावर को इतना ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा कि वो चीज़ें अब आपको उस तरीके से विचलित नहीं कर पाएंगी। आप नाम जप को करते चले जाइए। श्रद्धा नहीं है, मन नहीं लग रहा, मन में अभी भी संशय है, बहुत सारे डाउट्स हैं, मन अभी भी एक असमंजस की स्थिति में है, करूं कि नहीं करूं, क्या होगा इससे, बस आप करते चले जाइए। आप इसमें नित्य समय देते चले जाइए और थोड़े समय तक ऐसा करते रहिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा नाम जप के सहारे, अपने इष्ट के सहारे बड़े बड़े महापुरुष, साधु, संत, सन्यासी जंगलों में, गुफाओं में कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाकर सरवाइव करते हैं, अपनी साधना करते हैं, सिर्फ एक ही विश्वास पर। वो विश्वास है अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर। तो नाम जप को भी आप इसी तरह संसार में रहते हुए, सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करते हुए, सारी सिचुएशंस, सारे इंसिडेंट्स, सारे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे भागे बिना रोज नित्य समय निकालिए और अपने घर से ही अधिक से अधिक नाम जप करिए। आपको जब समय मिले तब आप नाम जप करिए, उच्च कोटि का नाम जप करिए।
जैसे ये साधु, संत, महात्मा, महापुरुष, दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष भगवान में आश्रय लेकर इन कठोर से कठोर परिस्थितियों में बहुत अधिक साधना करते हैं और एकांत में पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से ये अपने इष्ट में विलीन होकर साधना कर पाते हैं, उनके साथ जुड़ पाते हैं। यही चीज़ आप घर में रह के भी कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका काम है, जो भी आपका पेशा है, उसे आप करिए। बहुत प्यार से अपने काम को करिए, बहुत ही शिद्दत से अपने काम को करिए, मन लगाकर, सर्वस्व लगाकर करिए। परंतु इसके साथ नित्य अपने जीवन में नाम जप को भी उतारिए और अधिक से अधिक नाम जप करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या बदल रहा है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। उम्मीद है मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।